इंडिया का अभी तक का सबसे खतरनाक गेम, जिसे सबसे ज़्यादा डरावना गेम माना गया है, वो है कमला। कमला की स्टोरी कुछ ऐसी है जो आज मैं आपको सुनाऊंगा। आपका भी दिल दहल जाएगा इस स्टोरी को सुनकर, क्योंकि स्टोरी इतनी कृपी और डरावनी है कि कमला की कहानी सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। ये कहानी सन 1980 में स्टार्ट हुई थी, जो आज जाकर ख़त्म हुई है, क्योंकि जब ये गेम स्टार्ट हुआ है तो लोगों ने इसे खेला है और उन्हों को सच्ची में महसूस हुआ है कि ये कमला के ही हवेली में है। गेम का कॉन्सेप्ट ये है कि कमला के अंदर किसी बुरी शक्ति ने एक वास कर लिया है, जिसे एक तांत्रिक रास्ते से हटाने के लिए जाता है। लेकिन वो तांत्रिक किस तरह से इस आत्मा को अपने रास्ते से हटाएगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और कमला जहां दूसरी तरफ अपने सभी घर वालों को ज़्यादातर मार चुकी है, और जो बचे कुचे हैं वो इससे बचते हुए हवेली छोड़कर भाग चुके हैं। अब ये एक तांत्रिक को ढूंढ कर लाए हैं जो कमला को इनके रास्ते से हटा सके और कमला का शरीर वापस अपने घर वालों को सौंप सके। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि ये गेम खेलने से ज़्यादा सुनने में ही डरा देगा। दोस्तों, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है शंकर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग सुनाते हैं, और ये जो कहानी है, ये जो किस्सा है, ये एक गेम से रिलेटेड है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, और जिसने लॉन्च होते ही काफ़ी टीआरपी भी बटोरी है। लोगों ने इस गेम को खेलकर सच्ची में ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि वो हकीकत में इस हवेली में घूम रहे हैं, क्योंकि कमला की उस घर में जो आवाज़ है वो चारों तरफ घूमती रहती है, गूंजती रहती है, ऊ ऊ, इस तरह की। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का है ये गेम। ग्रैनी की बेटी कमला काफ़ी भोली भाली लड़की थी, एकदम सिंपल, जैसे गांव की एकदम प्यारी सी लड़की होती है, ऐसी लड़की थी। इनके पिताजी ने अपनी बेटी को काफ़ी प्यार प्रेम से पाला था कि मेरी बेटी को किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, दुख ना हो, किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो इन्होंने इसका रिश्ता एक बड़े घर में एक हवेली के महाराज से तय कर दिया था, जिसके बाद कमला की उन महाराज से शादी भी हो जाती है। कमला को शादी होने के बाद अचानक से तबीयत खराब महसूस होने लगती है कि अचानक से मेरी तबीयत खराब हो रही है। कमला की धीरे धीरे ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है, और कमला को उस घर से अजीबोगरीब आवाज़ भी आने लगती है। कुछ ही दिनों बाद कमला एक एक करके अपने सभी घर वालों का खून पीना स्टार्ट कर देती है और उन्हें कर देती है। ये हम पूरा नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही है यूट्यूब कुछ भी कर सकता है। तो धीरे धीरे कमला ये सब करना स्टार्ट कर देती है। अब घर वाले सभी परेशान हो चुके थे, जो बचे कुछ सदस्य थे वो हवेली को छोड़कर भाग जाते हैं कि हम किसी भी तरह से बच जाएं। बस हवेली को छोड़कर वो भाग तो जाते हैं, लेकिन कमला अभी भी उस हवेली के ही अंदर थी। अब जो बचे कुछ घर वाले होते हैं वो किसी तांत्रिक को ढूंढते हैं, किसी तांत्रिक को ढूंढ कर लेके आते हैं और उसे कहते हैं कि इस घर के अंदर कमला नाम की एक लड़की है, जिसे किसी आत्मा ने पोजेस कर दिया है, जिस पर किसी आत्मा का वास है। कृपया करके आप उस आत्मा को क्या यहाँ से निकाल सकते हैं। वो तांत्रिक अब उस घर के अंदर जाता है। गेम का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि घर के अंदर जब तुम जाओगे तो तुम्हें कई सारे बॉक्स मिलेंगे, कई सारी अलमारियां मिलेंगी, कई सारे कोने मिलेंगे, जहां से तुम्हें चीज़ें इकट्ठी करनी है। एक परात, दिया, घंटी, शंख, गंगा जल, हनुमान चालीसा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इन भूत प्रेतों को भगाने में मदद करती है। वो तांत्रिक इन सब चीज़ों को ढूंढता है, घर के सेंटर में ले जाता है, बैठता है और हवन करना स्टार्ट कर देता है। कितना सिंपल लगा ना। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, कहानी में ट्विस्ट तो अब शुरू होगा। जब तांत्रिक ये सारी चीज़ें ढूंढ रहा होगा, तब कमला इसे रोकने की हद कोशिश करेगी। वो भी तांत्रिक का खून पीना चाहेगी, तांत्रिक को भी अपने रास्ते से हटा देना चाहेगी, लेकिन तांत्रिक को किसी भी तरह से कमला को बचाना है और उसके शरीर से इस आत्मा को निकाल फेंकना है। लेकिन
कमला इतनी जल्दी किसी के वश में नहीं आने वाली, क्योंकि ये आत्मा काफ़ी सालों से यहाँ है। ये आत्मा कौन है और कहाँ से आई है, ये यूट्यूब वाले आपको नहीं बताएंगे, जो मैं बताऊंगा। ये आत्मा काफ़ी सालों से यहाँ है। जिससे कमला की शादी हुई थी, जो राजा महाराजा है, उनकी एक प्रेमिका हुआ करती थी, जो उनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी। वो उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन उस आदमी ने लव मैरिज ना करते हुए अरेंज मैरिज का फैसला किया और कोई ऐसी लड़की ढूंढने लगा जो एक शरीफ, सिंपल, भोली, एकदम स्वीट लड़की हो। उसे कमला से ज़्यादा ये गुण और किसी में नहीं दिखे और उसने कमला से शादी कर ली। कमला से शादी करने के बाद हंसी खुशी वो रहने तो लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कमला को उस आत्मा ने पोजेस कर दिया और कमला की इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी ज़्यादा बदतर हालत हो गई, जिसके बाद वो अपने ही घर वालों का खून पीने लगी। इस गेम को खेलते हुए ज़्यादातर लोगों ने बताया है कि गेम इतना क्रीपी है, इतना डरावना है कि उन्हें सच्ची में लगता है कि वो उस हवेली में घूम रहे हैं, बल्कि तांत्रिक नहीं। इस खेल का कॉन्सेप्ट है, जो तांत्रिक है वो आप ही बन जाओगे, क्योंकि गेम में जो ढूंढ रहा है गंगा जल, भगवान की हनुमान चालीसा और भी सारे सामान, वो कैरेक्टर आप ही हो उस गेम के अंदर। आप ही को ये सब कुछ ढूंढना है, आप ही को ले जाना है, और साथ ही साथ मैं बता दूं, उस बुरी आत्मा से भी बचना है। अगर पकड़े गए ना तो वो आपको भी कर देगी और आपका भी ब्लड सारा पी जाएगी। इस तरह का इस गेम का कुछ कॉन्सेप्ट है। लोगों ने बताया गेम खेलते समय उनकी सच्ची में रूह कांप गई थी, क्योंकि ये हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा क्रीपी गेम है, सबसे ज़्यादा डरावना गेम है, और इस गेम को खेलते हुए सभी लोगों के हाथ कांपने लगे थे। क्योंकि ये गेम खेलने के लिए किसी के भी पास एक बहुत बड़ा जिगरा होना ही चाहिए, और ये गेम खेलते हुए लोग हमेशा ही डरते हैं। ये कहानी सन 1980 से स्टार्ट हुई थी और आज ये गेम में परिवर्तन हो गई है। आपको ये घर वैसा ही लगेगा जिस तरह के गांव में घर होते हैं। ये गेम खेलते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने गांव के घर में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चीज़ें ढूंढ रहे हैं, इधर से उधर उठा रहे हैं, पटक रहे हैं, और बीच में एक हवन ज़्यादा से जल रहा है, बहुत बड़ी आग सी है इस तरह की, और आपको वहाँ बैठकर हवन करना है और इस आत्मा से छुटकारा पाना है। लेकिन ये आत्मा आपको हद रोकने की कोशिश करेगी, हद डराने की कोशिश करेगी, और इसकी जो गेम में आवाज़ है ना, वो भी इतनी डरा देने वाली है। अगर आप ईयरफोन लगा के इस आवाज़ को सुन लेते हैं तो शायद ही आज रात आप सो पाएंगे। तो दोस्तों फटाफट से जाके गेम को डाउनलोड कीजिए और फटाफट से गेम खेलिए, क्योंकि गेम बेहद ज़्यादा डरावना है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक के ऊपर होएगी और मैं इसमें बताऊंगा कि हकीकत में जो ये गेम जिस पर बेस्ड है उसकी क्या स्टोरी थी और उसके साथ आखिर में क्या हुआ था। तो दोस्तों पहले फटाफट से गेम जाकर चेकआउट कीजिए कैसा है कैसा नहीं, फिर कमेंट सेक्शन में आकर बताना कि शंकर भाई तूने तो ऐसी चीज़ बता दी हमें कि मज़ा ही आ गया खेल के। नमस्कार, जय भोलेनाथ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।